गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था भारतीय संविधान का निर्माण तथा उनके भूमिका के विषय में। अब हम लोग जानेंगे लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन तथा भारत का विभाजन। अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, लेक्चर 33। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 में वायसराय के पद पर ग्रहण किया। 3 जून को उन्होंने घोषणा अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की प्रणाली प्रस्तुत की। 14 एवं 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। संविधान निर्माण सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल 389 सदस्य हो। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, कुछ 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के स्वतंत्रता उम्मीदवार। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निश्चित हो गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस सभा में 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की प्रमुख सदस्य। कांग्रेस के सभी चोटी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी और टी.टी. कृष्णमाचारी इसके सदस्य थे। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंधित व्यक्तियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुजरू, एन. गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर जयकर बख्शी, टेकचंद्र, सर अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और
श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। गुजरात के एम मुंशी प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य एवं प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू में गणतंत्र की स्थापना आवश्यक मानते थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण को पुनीत कार्य मानते थे। पंडित जवाहरलाल ने विभिन्न देशों से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान निर्माण करने की बात कहते थे। नेहरू ने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, संप्रभुता, गणराज्य शब्द का प्रयोग उचित बताया। वे भारत में शासन भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुसार बनाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई। पहला है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान समिति। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति। नेक्स्ट JB कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई। समिति के अन्य सदस्यों में KM मुंशी, TT कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतन और माधव राव। प्रारूप समिति का काम था कि संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किया गया संविधान का परीक्षण करे कि यह संविधान के प्रारूप को विचारत संविधान सभा को प्रारूप तैयार किया। वह फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।